अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज मैंने अकाउंट्स का वीडियो डाला है। अकाउंट्स में 12 चैप्टर में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसका ये सेकंड टॉपिक है। टॉपिक है नीड और ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स जो होती हैं वो उनको बुक कीपिंग की या अकाउंट्स मेंटेन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि उनको प्रॉफिट तो कमाना नहीं होता है, फिर भी वो अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं वो आज हम देखेंगे उसकी डिटेल्स। द मेन पर्पस ऑफ मेंटेनिंग अ प्रॉपर अकाउंटिंग बाय अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर द फॉलोइंग। इसका मेन पर्पस, इनके अकाउंट बनाने का मेन पर्पस, ये डिटेल्स में पॉइंट्स में आपको समझाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है टू कैलकुलेट नेट बिजनेस इनकम। जो भी बिजनेस ये करते हैं, जो भी जिस तरह का भी बिज़नेस ये करते हैं, उसकी नेट इनकम कितनी हो रही है, मतलब कमाई कितनी हो रही है उनकी, वो पता लगाने के लिए, वो कैलकुलेट करने के लिए। फॉर कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे ये लोग करते हैं उनको कंट्रोल करना, ये उसका मकसद होता है। क्योंकि खर्चे अगर हम लोग नोट नहीं करेंगे, उन पर ध्यान नहीं रखेंगे, उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, जिससे इनका प्रॉफिट कम हो सकता है। तो एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना ज़रूरी है और उसके लिए अकाउंटिंग करना पड़ेगी। टू असेस फाइनेंशियल पोजीशन, किसी भी संस्था की, किसी भी एनपीओ की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मजबूत है या फिर पुअर है, कमज़ोर है, ये पता लगाने के लिए उनके पास असेट्स कितनी है, उनकी लायबिलिटीज़ कितनी है और किस लेवल पे, कितने बड़े लेवल पे या कितने छोटे लेवल पे वो काम करते हैं, ये उसकी फाइनेंशियल पोजीशन दर्शाता है और उसके लिए हमें अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेंगे। टू पे इनकम टैक्स, इनकी इनकम तो होती है, डोनेशन से हो या कहीं से भी हो, इनकम तो होगी और उसके ऊपर उनको टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो टैक्स के लिए इनकम कैलकुलेट किया जाना ज़रूरी है और इनकम अकाउंटिंग से ही पता लगेगी। टू कम्युनिकेट टू देयर मेंबर्स, जो भी इनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा लगाते हैं डोनेशन की तरह से या सब्सक्रिप्शन की तरह से, उन मेंबर्स, उन्हें मेंबर्स कहा जाता है, उन मेंबर्स को इसकी जानकारी दिया जाना ज़रूरी है कि उनका पैसा कहाँ खर्च हुआ और काम कैसे किया जा रहा है उनके लगाए हुए पैसे से। टू कम्युनिकेट टू देयर डोनर्स, जिस तरह से मेंबर्स पैसा लगाते हैं उस तरह से कुछ लोग डोनेशंस भी देते हैं। वो लोग मेंबर नहीं होते बल्कि अलग से ही कोई डोनेशन देते हैं मदद करने के लिए। जैसे अगर अनाथ आश्रम, यतीम खाना है अगर है, तो वहाँ पर लोगों की डोनेशंस आती है, मेंबर्स की भी आती है और नॉन मेंबर्स की भी आती है। तो जो डोनेशंस देते हैं उनकी डोनेशन का खर्च उनको बताया जाना ज़रूरी है कि उनकी डोनेशंस को आपने कहाँ यूज़ किया है। तो ये सारे इसके पॉइंट थे। इन पॉइंट्स में हमने समझा कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती है बल्कि अपने समाज के भले के लिए या लोगों की मदद के लिए काम करती है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी क्लब हुआ, लाइब्रेरी हुई, तो ये और अनाथ आश्रम जैसा कि मैंने बताया, ये ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं। तो ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं उसका रीज़न हमने आज पढ़ा। आगे की डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगा। थैंक यू।